हेलो व्यूअर्स। तो हम आज बात करने जा रहे हैं नोटसेट 5 की। कल ही नोटसेट 5 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कल से ही फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। नोटसेट 4 का रिज़ल्ट अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें परीक्षा का परिणाम वाकई में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कठिन था। 50% जो था वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए परसेंटाइल की मार्क्स थी। तो इस नोटसेट में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, उसको लेकर भी अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि क्या हमें नोटसेट देना चाहिए या फिर इस नोटसेट में हमें अपीयर होना चाहिए या नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि नोटसेट 5 जो होने वाला है वो नोटसेट 4 से बड़ा है। बड़ा किस तरीके से, वो उससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है। कुछ यूट्यूबर्स इस बात को बोल रहे हैं कि नोटसेट का जो प्री होगा वो बेसिक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नोटसेट जो 5 का प्री है, जो कि 17 सितंबर को होने वाला है, वो बेसिक ही होगा। क्योंकि लास्ट टाइम का अगर सेंसस देखा जाए तो 1 लाख विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। उस 1 लाख की परीक्षा में से इन्होंने 2200 बच्चों को जो है वो एक सफल विद्यार्थियों की तरह गिन के, जिनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एम्स में लिया गया है, डिफरेंट एम्स में वो रिक्रूट हुए हैं। और उस वैकेंसी में इन्होंने पूरे जो पद थे वो भी पूरे पद नहीं भरे थे नोटसेट 4 में। कम से कम 1000 से ज़्यादा वैकेंसी जो थी वो नोटसेट 5 में ऐड कर दी गई। तो इस बात को लेकर ये अंदेशा भी रहेगा कि जिस हिसाब से एम्स का जो डे बाय डे स्ट्रेटजी है नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम को लेकर, वो दिन पर दिन कठिन होती जा रही है। तो जो नोटसेट प्री है उसको और मेंस का उन्होंने स्ट्रेटजी सेम रखी है। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 80 नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे और जो 20 है वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। प्रीलिम्स में भी यही रहेगा और मेंस में भी यही रहेगा। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि प्रीलिम्स में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आप जो है वो सिलेक्ट, मतलब आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्रीलिम्स में भी मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं मान के चलूं कि 1000 वैकेंसी आई हैं, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी की जो पोस्ट थी वो 1000 थी, कुछ और पोस्ट ऐड हो गई होंगी, तो मैं 2000 के लगभग मान लेता हूं। तो टोटल अगर मैं 2000 पोस्ट मानूं तो उस 2000 पोस्ट में भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिविजन्स हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड मेल, अनरिजर्व फीमेल, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल, एससी मेल, एससी फीमेल, एसटी मेल, एसटी फीमेल, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं हर कैटेगरी के। जैसा कि नोटसेट 4 का रिजल्ट रहा है, वहाँ पे लगभग 52 अनरिजर्व मेल कैटेगरी के लोग जो थे, जिन्होंने जो उसमें नोटसेट 4 में सेलेक्ट हुए थे, वो 52 लोग थे। आउट ऑफ 3200 की वैकेंसी में सिर्फ 52 मेल्स। आप सोच सकते हैं, अगर प्री का जब एग्ज़ाम होगा तो 52 का अगर मैं 5 गुना करके देखूं, क्योंकि वो हर कैटेगरी के हिसाब से 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और 100 में से मैंने 50 नंबर लिए हैं तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई माना जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो होगा आपका उस बेसिस पे कि आपका जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो उस स्ट्रेटजी में जितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं अनरिजर्व्ड मेल के लिए या अनरिजर्व फीमेल के लिए, ओबीसी मेल के लिए, ओबीसी फीमेल के लिए, सपोज करके चलो 52 मेल्स की वैकेंसी निकली हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो जो टॉप 250 कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर अच्छे आए हैं वही लोग क्वालिफाइड कंसिडर किए जाएंगे। जबकि लेने उनको सिर्फ 250 में से 52 हैं, लेकिन 5 गुना कैंडिडेट्स को एम्स जो है वो क्वालिफाई करके आगे अगले स्टेज में ले रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आपसे कि एम्स में 80-20 के कारण जो लड़कों के साथ हो रहा है वो तो आपको सब पता ही है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज लड़कों की जितनी कम सीटें आ रही हैं, खास करके अनरिजर्व्ड मेल की, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ कि मेरा तो मानना ये है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी के मेल इस एग्ज़ाम को ना ही दे तो अच्छा है। फिर भी मैं सभी मेल कैंडिडेट्स को, जो भी नोटसेट के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि जिस तरीके से नोटसेट आजकल अपनी स्ट्रेटजी दिन पे दिन तय कर रहा है, तो मुझे लगभग लगभग ये यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करते हुए लग रहा है।
और नोरसेट में जो होने जा रहा है, मतलब अभी नोरसेट 5 में ये आया है, तो नोरसेट 6 का मैं आपको बता नहीं सकता कि एम्स क्या चेंजेस लेके आ सकता है। फिर भी मैं आपके व्यूज़ को जानने के लिए, मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि कृपया करके अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। बताएं कि इस नोरसेट 5 में अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।